सो हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपको पाइथन क्यों सीखना चाहिए। देखो, सबसे पहले लोगों को सिर्फ यही लगता है कि पाइथन इजी टू यूज है और सीख लीजिए। सिर्फ इजी टू यूज के लिए नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप कंफर्ट जोन में आते हो। खुद के लिए आप एक कंफर्ट जोन क्रिएट करते हो कि यू हैव चूज पाइथन बिकॉज इट इज सो इजी एंड आपके अंदर एक कंफर्ट जोन क्रिएट होगा। डोंट थिंक लाइक दैट। पाइथन इसलिए भी चूज करना चाहिए क्योंकि इनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो रीजन वन, मैं इजी से ही स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये इजी टू यूज है। इसको किड्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको सीनियर स्टार्ट कर सकते हैं, जूनियर कर सकते हैं, नॉन टेक जो जिसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट। और ये तो पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन ये कि इसको सीखना आसान है। मतलब आपका चाहे नॉन टेक बैकग्राउंड हो या कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर आपने यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ठानी है तो पाइथन इज ओनली वन जो आपको हद से ज़्यादा मदद करेगी सीखने में। क्योंकि जब आप कोडिंग कर रहे होते हो, जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, तो वहाँ पर जब सीन क्रिएट होता है सबसे पहले कि प्रॉब्लम को समझो और उसके लिए सॉल्यूशन रेडी करो। यही चीज़ जब आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो, वहाँ पे सिंटैक्स को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सिंटैक्स इन द सेंस कि यार यहाँ पे कौन सा सिंटैक्स यूज करना है, कौन सा नहीं, क्या करना नहीं करना, लाइक दैट, किसको इंपोर्ट करना है, उसके लंबे लंबे सिंटैक्स से आप परेशान हो जाते। इस चीज़ को सॉल्व किया है पाइथन ने। आपको बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सिंटैक्स पे नहीं, आपको लॉजिक पर फोकस करने पड़ेंगे। उसके लिए आप लॉजिक फाइंड करो, फॉर्मूला निकालो। ठीक है, सिंटैक्स तो वो आपको नॉर्मल सा 2-3 लाइन का सिंटैक्स होता है, चाहे क्लास यूज करो, फंक्शन यूज करो, ऐसा होता है, राइट। तो ये आपका दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कम्युनिटी इन द सेंस कि आप जो कोई भी प्रॉब्लम फेस करोगे, मेक श्योर किसी ना किसी ऑलरेडी फेस किया होगा। और क्योंकि नए नए जो डेवलपर्स हैं वो पाइथन में अपना एक नया क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, नए नए लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो जो भी पाइथन का डेवलपर होगा, जो थोड़ा बहुत भी पाइथन जानता होगा, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो पाइथन में जब आपको एरर आएगा, प्रॉब्लम आएगी, जब प्रोग्रामिंग सीखते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो आप यू विल गेट मच मोर एरर्स। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बड़े कोडर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा कि ये सीनियर्स है, इनके 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, इनसे पूछते हैं। नो, आप किसी नए डेवलपर के पास भी जा सकते हो जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दे विल ऑल्सो हेल्प यू। तो इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इवन टेलीग्राम, गूगल, यूट्यूब, ऐसे ऐसे जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, चैनल्स हैं, जहाँ पर आप इसके रिलेटेड चीज़ें देखते हो, वो एरर को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन चौथे रीजन की बात करते हैं, कोर्स। इसके कोर्स इजीली अवेलेबल होते हैं हर जगह, और कहीं तो फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ इसके ऐसे कोर्सेज हैं जो अच्छे से एडवांस तक सीखना हो तो जरूरी नहीं आपको यूडेमी का कोर्स खरीदना होगा या किसी इंस्टीट्यूट से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोर्सेज नहीं पड़ेंगे। यूट्यूब हो गया, गूगल पे ऑलरेडी बहुत सारे, जैसे W3 स्कूल्स हो गए, गिग्स फॉर गिग्स हो गया, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप इजीली सीख सकते हो। और कम टाइम में तो आप सीख ही सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये काफ़ी कम समय में आप सीख सकते हो। तो ये आपका फोर्थ रीजन हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट फिफ्थ रीजन। पांचवा रीजन क्या है जी? पांचवा रीजन ये है कि जब आपका प्लेसमेंट का टाइम आता है, आपके पास ऐसा समय आता है जहां पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना है, तो आप पाइथन यूज कर सकते हो। जैसे कुछ दिन के बाद आपका प्लेसमेंट है और उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीड है, तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। आईटी में आप आ गए हो, बिजनेस एनालिटिक्स आता है या कुछ भी आता है, वैकेंसीज निकली है या हायरिंग हो रही है जहां पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए, देन यू कैन स्टार्ट विद पाइथन। आप 2-3 दिन में पाइथन सीख सकते हो, एक दिन में पाइथन सीख सकते हो। कई लोगों ने तो बूट कैंप में 2 घंटे में, 1 घंटे में पाइथन सिखा दिया है। तो ये पांचवा आपका बेस्ट बेनिफिट हो गया कि कम समय में आप सीख के अपना जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हो। नाउ विल टॉक अबाउट सिक्स्थ रीजन, और ये सबसे शानदार रीजन है। जब जावा सीखते हो, C++ सीखते हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, और जब पाइथन सीखते हो तो आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होते हैं। कैसे? मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डेवऑप्स, ये तो मैं भूल ही गया था, डेवऑप्स डिप्लॉयमेंट सीख सकते हो, क्योंकि आप जब पाइथन सीख रहे हो तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। इन सारे फील्ड में आप जा सकते हो। और भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जा सकते हो, आप गूगल करिए, आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। क्योंकि आप प्रोग्रामिंग में जब आपका इंटरेस्ट आया तो इसका मतलब यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लोर द थिंग्स। आपको चीज़ें एक्सप्लोर करने का कैपेबिलिटी आएगी, और अभी से सीखना स्टार्ट कर दीजिए कि चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। सिर्फ सुनिए नहीं, सिर्फ देखिए नहीं, पढ़िए, लाइन लाइन पढ़िए, PDF डाउनलोड करिए, PDF से पढ़िए, ऐसी ऐसी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
ये तो आपके कितने सारे रीजन्स हो गए। लास्ट रीजन की बात करते हैं अपन, एंड दैट रीजन इज सैलरी। पाइथन डेवलपर का मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वो हाइब्रिड मोड पे भी काम कर सकते हैं, साथ वो वर्क ओरिएंटेड होते हैं। वो क्या होते हैं, वो लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, साथ साथ उसको किसी फील्ड पे स्विच करा दो वो इजीली स्विच हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि जावा पे उसने 3 या 4 साल मेहनत किया तो अब वो स्विच नहीं कर सकते, अब इसी चीज़ पे रहेंगे। पाइथन में ऐसा नहीं होता। अगर आपने वेब डेवलपमेंट करी है तो आप मशीन लर्निंग में जा सकते हो, डेटा साइंस में जा सकते हो, ऐसा चीज़ आपके साथ हो सकता है। इजीली यू कैन स्विच, राइट। और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। और साथ ही जैसे जावा में एक दो कुछ ही फ्रेमवर्क है, जैसे आप वेब डिजाइनिंग या ऐप डेवलपमेंट करते हो, पाइथन में कई सारे हैं। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो वेदर यू हैव टू जैंगो फ्रेमवर्क, फ्लास्क फ्रेमवर्क और काफ़ी सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं। मशीन लर्निंग के लिए अलग फ्रेमवर्क्स है, डेटा साइंस के लिए अलग से फ्रेमवर्क, और साथ ही साथ जब आप उसके लिए स्विच करते हो वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, तो उसके लिए अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं। तो अपने हिसाब और रिक्वायरमेंट के से चूज कर सकते हो, डेटाबेस चूज कर सकते हो, सारी चीज़ें चूज कर सकते हो। और साथ साथ पाइथन डेवलपर की अच्छी सैलरी है, नॉट इंडिया ओनली, ग्लोबली पाइथन डेवलपर की सैलरी और डिमांड बहुत अच्छा होता है। और जितना ज़्यादा चीज़ें आप सीखते हो उतना ज़्यादा आपकी पैकेजेस बढ़ती है, क्योंकि पाइथन में सीखना काफ़ी आसान है। तो पाइथन में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, ज़्यादा चीज़ सीखते हो। तो यार आज के लिए इतना ही। मेरे पास एक कमेंट आया था कि भैया पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, सिर्फ और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं पाइथन को लर्न करने का। तब भी कहूँगा कि पाइथन बिना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का अधूरा है। पाइथन जब सीख रहे हो तो स्टार्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज वेल, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई ये सब आपको तब काम आएगा। तो स्टार्ट डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पाइथन सीखने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।